हेलो एवरीवन, अचीव योर गोल्स में आपका स्वागत है। आज के इस वीडियो में मैं आपके लिए लाई हूँ कारक टॉपिक पर प्रश्न। ये वे प्रश्न हैं जो किसी न किसी प्रतियोगी परीक्षाओं में पूछे गए हैं और आने वाली परीक्षाओं के लिए महत्वपूर्ण है। तो शुरू करते हैं आज का वीडियो। क्वेश्चन नंबर 1 है, कारक के भेद हैं। ऑप्शन ए 5, ऑप्शन बी 6, ऑप्शन सी 7 और ऑप्शन डी 8। ये पीजीटी परीक्षा 2004 यूपी टीईटी एग्ज़ाम में पूछा गया प्रश्न है। तो कारक के कितने भेद होते हैं? कारक के 8 भेद होते हैं। तो आंसर क्या होगा? ऑप्शन डी। कौन कौन से? कर्ता, कर्म, करण, संप्रदान, अपादान, संबंध, अधिकरण और संबोधन। क्वेश्चन नंबर 2 है, शिक्षक ने पाठ पढ़ाया। किस कारक का प्रयोग है? ए करण कारक, ऑप्शन बी कर्ता कारक, ऑप्शन सी कर्म कारक और ऑप्शन डी अपादान कारक। ये उत्तर प्रदेश पुलिस कांस्टेबल पुनर्परीक्षा में पूछा गया प्रश्न है। तो इसका सही आंसर क्या होगा? शिक्षक ने क्या होता है? कर्ता ने, तो ये क्या है? कर्ता कारक है। तो ऑप्शन बी हमारा सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 3, निम्न में कर्ता कारक का परसर्ग कौन सा है? ए को, बी ने, ऑप्शन सी से और ऑप्शन डी में। ये यूपी SSC युवा कल्याण विकास दल अधिकारी परीक्षा में पूछा गया प्रश्न है। कर्ता का परसर्ग क्या है? कर्ता ने, तो ऑप्शन बी हमारा सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 4 है, लड़का पेड़ से गिरा में कौन सा कारक है? ए अपादान कारक, बी संप्रदान कारक, सी कर्म कारक और डी अधिकरण कारक। ये यूपी टीईटी एग्ज़ाम में पूछा गया प्रश्न है। लड़का पेड़ से गिरा, लड़का पेड़ से गिरते समय क्या हुआ? अलग हो गया। तो क्या कौन सा कारक होगा? अपादान कारक। अपादान का जो से होता है वो अलग होने से संबंधित होता है। तो यहाँ पर कौन सा कारक होगा? अपादान कारक होगा। ऑप्शन ए सही होगा। क्वेश्चन नंबर 5 है, कर्म कारक के लिए प्रयुक्त होने वाला चिन्ह है। ऑप्शन ए है ने, ऑप्शन बी के लिए, ऑप्शन सी को, से और ऑप्शन डी को। ये टीजीटी परीक्षा में, बिहार टीईटी में, जीआईसी में पूछा गया प्रश्न है। तो कर्म कारक के लिए कौन सा चिन्ह प्रयुक्त होता है? कर्ता ने कर्म को। कौन सा चिन्ह प्रयुक्त होता है? को। तो ऑप्शन डी हमारा सही हो जाएगा। ऑप्शन डी। क्वेश्चन नंबर 6 है, मैं तुमसे टेलीफोन पर बात करूंगा। इस वाक्य में टेलीफोन पर किस कारक में प्रयुक्त पद है? ए संबंध कारक, बी अधिकरण कारक, सी कर्म कारक और डी करण कारक। यहाँ ये पीजीटी परीक्षा में पूछा गया प्रश्न है। मैं तुमसे टेलीफोन पर बात करूँगा। यहाँ पे क्या है? टेलीफोन पर को क्या कर सकते हैं हम? टेलीफोन से। तो इसलिए क्या है यहाँ पे? कौन सा कारक होगा? करण कारक होगा। करण से बोला जाता है, तो यहाँ पे करण कारक होगा। ऑप्शन डी हमारा यहाँ पर सही होगा। ऑप्शन डी। क्वेश्चन नंबर 7 है, निम्न में से किस वाक्य में संप्रदान कारक है? ए मेरा घर स्टेशन से बहुत दूर है, बी राम घर पर सो रहा है, सी राजा ने निर्धनों को कंबल दिए, डी निसार खेलता है। ये राजस्थान टीईटी में पूछा गया प्रश्न है। किस वाक्य में संप्रदान कारक है? तो संप्रदान कारक किस में है? राजा ने निर्धनों को कंबल दिए। ये जो है वो संप्रदान कारक है। तो ऑप्शन सी हमारा यहाँ पर सही होगा। यहाँ पर क्यों संप्रदान कारक होगा? क्योंकि जब किसी के लिए कोई क्रिया की जाती है तो वहाँ पर संप्रदान कारक होता है। क्वेश्चन नंबर 8 है, कोई व्यक्ति या वस्तु जिस आधार से अलग होती है या दूर जाती है उस आधार में कौन सा कारक प्रयुक्त होता है? ऑप्शन है ए संप्रदान कारक, बी अपादान कारक, सी संबंध कारक और डी करण कारक। ये टीजीटी में पूछा गया प्रश्न है। तो जब कोई व्यक्ति या वस्तु किसी चीज़ से अलग होता है तो कौन सा कारक होता है?
अपादान कारक होता है। करण कारक में और अपादान कारक दोनों में सेप का प्रयोग होता है, लेकिन जिसके जो करण कारक होता है उसमें द्वारा के लिए प्रयोग होता है और अपादान कारक में उससे अलग होने के लिए प्रयोग होता है। तो यहाँ पर ऑप्शन बी सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 9, राम की गाय चरती है, वाक्य में कौन सा कारक है? ए कर्ता कारक, बी कर्म कारक, सी संबंध और डी अधिकरण। ये यूपी SSSC में पूछा गया प्रश्न है। तो इसमें राम की गाय चरती है, इसमें कौन सा कारक होगा? संबंध कारक होगा। तो यहाँ पे ऑप्शन हमारा क्या सही होगा? सी। क्वेश्चन नंबर 10 है, उसने टेढ़ी चाल चली, वाक्य में कौन सा कारक है? ऑप्शन ए कर्म कारक, बी संबंध कारक, सी अधिकरण कारक और डी कर्ता कारक। ये उत्तर प्रदेश पुलिस कांस्टेबल पुनर्परीक्षा में पूछा गया प्रश्न है। उसने टेढ़ी चाल चली, यहाँ पे ने आया है तो उसने, तो यहाँ पे कर्ता ने, कर्ता कारक है। ऑप्शन डी यहाँ सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 11, से अलगाव किस विभक्ति का बोधक चिन्ह है? ऑप्शन ए संप्रदान, बी कर्म, सी अधिकरण और डी अपादान। ये यूपी SSSC में पूछा गया प्रश्न है। से जब अलगाव वाला होता है तो वो किस विभक्ति का बोधक चिन्ह होता है? अपादान का। तो ऑप्शन डी हमारा यहाँ पर सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 12, सेवा सत्कार से आदर बढ़ता है, इस वाक्य में कारक है ए कर्म, बी करण, सी अधिकरण और डी अपादान। कौन सा कारक यहाँ होगा? सेवा सत्कार से। तो यहाँ पे करण कारक, ये जो है करण से, करण यहाँ पे जो से द्वारा वाला होता है उसका प्रयोग किया गया है। सेवा सत्कार के द्वारा आदर बढ़ता है। तो ऑप्शन बी यहाँ पर सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 13 है, यह ताले की चाबी है, रेखांकित शब्द में कौन सा कारक है? यहाँ पे की के लिए पूछा गया वो है कारक कौन सा है? तो ए जो है वो संप्रदान कारक है, ऑप्शन बी अपादान कारक है, सी करण कारक है और डी कर्ता कारक है। यहाँ पे कौन सा कारक होगा? ताले की चाबी है। तो ये लाइन जो है अगर इसको बदलेंगे तो बोला जाएगा यह ताले के लिए चाबी है। तो के लिए किसका होता है? संप्रदान के लिए। तो इसलिए हमारा ऑप्शन क्या होगा? संप्रदान कारक होगा, ऑप्शन ए। क्वेश्चन नंबर 14 है, बिल्ली छत से कूद पड़ी, कौन सा कारक है? ऑप्शन है ए अधिकरण कारक, बी कर्म कारक, सी संप्रदान कारक और डी अपादान कारक। ये यूपी TET एग्ज़ाम में पूछा गया प्रश्न है। बिल्ली छत से कूद पड़ी, छत से अलग हो गई, तो यहाँ पे कौन सा से है? अपादान से वाला। तो यहाँ पे अपादान कारक होगा, ऑप्शन डी सही होगा। क्वेश्चन नंबर 15 है, निम्नलिखित वाक्यों में से संबंध कारक वाले वाक्य को पहचानिए। ऑप्शन ए राम खाना खाता है, ऑप्शन बी राधा का कुत्ता बहुत तेज दौड़ता है, ऑप्शन सी राम ने रावण को मारा और ऑप्शन डी है माँ अपने बच्चे को मारती है। ये उत्तर प्रदेश पुलिस कांस्टेबल परीक्षा में पूछा गया प्रश्न है। इसमें जो है हमें क्या बताना है? संबंध कारक को बताना है। तो संबंध कारक किसमें है? राम खाना खाता है, राधा का कुत्ता, यहाँ पे का की के संबंध कारक में आते हैं, तो राधा का कुत्ता ऑप्शन बी जो है वो हमारा संबंध कारक होगा, ऑप्शन बी। क्वेश्चन नंबर 16, ने किस कारक का चिन्ह है? ऑप्शन ए कर्ता, ऑप्शन बी कर्म, ऑप्शन सी करण और ऑप्शन डी संप्रदान। किस कारक का चिन्ह है? कर्ता ने। तो ये जो है ने कर्ता का चिन्ह है, तो ऑप्शन ए हमारा सही होगा, ऑप्शन ए। क्वेश्चन नंबर 17, को से किस कारक चिन्ह का बोध होता है? ऑप्शन है ए कर्म कारक, बी करण कारक, सी संप्रदान कारक और डी अधिकरण कारक। ये यूपी TET एग्ज़ाम में पूछा गया प्रश्न है।
को से किस कारक चिन्ह का बोध होता है? को से कर्ता ने कर्म को कर्म कारक का चिन्ह का बोध होता है। तो ऑप्शन बी ए हमारा सही होगा, कर्ता ने कर्म को। क्वेश्चन नंबर 18, से के द्वारा किस कारक का प्रसर्ग है? ऑप्शन है ए अपादान, बी करण, ऑप्शन सी संप्रदान और ऑप्शन डी अधिकरण। ये यूपी SSS में पूछा गया प्रश्न है। यहाँ पे जो के द्वारा किस कारक का प्रसर्ग है, से और के द्वारा, तो ये करण कारक का, करण जब से द्वारा के लिए प्रयोग होता है तो वो करण कारक के लिए होता है। तो ऑप्शन बी हमारा यहाँ पर सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 19, करण कारक किस वाक्य में है? ऑप्शन ए राम को फल दो, ऑप्शन बी वह कलम से लिखता है, ऑप्शन सी यह राम की पुस्तक है और ऑप्शन डी वृक्ष से पत्ते गिरते हैं। ये आश्रम पद्धति में पूछा गया प्रश्न है। तो यहाँ पे करण कारक कौन सा है? जब से द्वारा के लिए प्रयोग होता है तो करण कारक का प्रयोग होता है, और जब किसी चीज़ से अलग होने का तो वहाँ अपादान कारक। तो वह कलम से लिखता है, इसमें करण कारक होगा, और वृक्ष से पत्ते गिरते हैं, इसमें अपादान कारक होगा। तो यहाँ हमारा क्या सही हो जाएगा? ऑप्शन बी, वह कलम से लिखता है। क्वेश्चन नंबर 20, गंगा हिमालय से निकलती है, रेखांकित का कारक बताएं। गंगा हिमालय से निकलती है, तो इसमें जो है कारक बतलाना है, तो कौन सा होगा? हिमालय से गंगा अलग होती है। ऑप्शन यहाँ है ए करण कारक, बी कर्म कारक, सी अपादान कारक और डी संबंध कारक। ये हाई कोर्ट में पूछा, ग्रुप डी में पूछा गया प्रश्न है। तो यहाँ पे गंगा हिमालय से अलग हो रही है, इसलिए क्या होगा? अपादान कारक होगा, ऑप्शन सी। क्वेश्चन नंबर 21, तोता डाल पर बैठा है, इस वाक्य में कौन सा कारक है? ए करण कारक, बी संबंध कारक, सी अधिकरण कारक और डी अपादान कारक। ये TGT परीक्षा में पूछा गया प्रश्न है। इसमें कौन सा कारक है? तोता डाल पर बैठा है, पर किस में आता है? अधिकरण कारक में आता है, में पर। तो हमारा यहाँ ऑप्शन सी जो है वो सही होगा। क्वेश्चन नंबर 22, बच्चे बस से पाठशाला जाते हैं, इस वाक्य में कौन सा कारक है? ए अपादान कारक, बी संप्रदान कारक, सी कर्म कारक और डी करण कारक। ये यूपी SSS में पूछा गया प्रश्न है। बच्चे बस से पाठशाला जाते हैं, बस के द्वारा जाते हैं, तो यहाँ पे क्या होगा? करण कारक होगा, करण से, कर्ता ने कर्म को करण से। ऑप्शन डी हमारा सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 23 है, निम्नलिखित वाक्यों में से एक में करण कारक के विभक्ति चिन्ह का प्रयोग हुआ है, उसे हमें बताना है। ऑप्शन ए लड़का दर्द के मारे छटपटाता रहा, बी भोजन के निमित्त पधारिए, सी सिंह वन में या गुफा में रहते हैं और डी सरकार गरीबों के वास्ते कई योजनाएं चला रही है। ये आश्रम पद्धति में पूछा गया, प्रवक्ता परीक्षा में पूछा गया प्रश्न है। तो करण कारक हमें बताना है, तो इसमें कौन सा कर्म कारक है? लड़का दर्द के मारे छटपटा रहा, इसे हम और क्या कह सकते हैं? लड़का दर्द से छटपटा रहा। तो यहाँ पे करण से का प्रयोग हुआ है विभक्ति का, तो यहाँ हमारा क्या होगा? ऑप्शन जो है ए सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 24, वाक्य में जिस शब्द से क्रिया के संबंध का बोध होता है उसे क्या कहते हैं? ऑप्शन ए संबंध कारक, बी अपादान कारक, सी करण कारक और डी संप्रदान कारक। ये यूपी SSS में पूछा गया प्रश्न है। तो वाक्य में जिस शब्द से क्रिया के संबंध का बोध होता है तो उसे हम क्या कहते हैं? करण कारक, क्योंकि जिस चीज़ से हम कुछ करते हैं, क्रिया करते हैं जब, तो वहाँ पे क्या होता है? करण कारक होता है करण, और करण कारक का चिन्ह क्या होता है? से। तो ऑप्शन सी यहाँ पर हमारा सही होगा। क्वेश्चन नंबर 25, वह घर से बाहर गया, इस वाक्य में से कौन सा कारक है? ए कर्ता कारक, बी कर्म, सी करण और डी अपादान। ये नवोदय विद्यालय में पूछा गया
प्रश्न है वह घर से बाहर गया, घर से अलग हो गया, बाहर गया। तो यहाँ पे से जो है वो अपादान कारक का होगा, तो ऑप्शन डी हमारा सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 26, छत से ईंट गिरी वाक्य में कौन सा कारक है? ऑप्शन ए अपादान, बी संबंध, सी अधिकरण और डी संप्रदान। ये यूपी-टीईटी में पूछा गया प्रश्न है। छत से ईंट गिरी वाक्य में कौन सा कारक होगा? छत से ईंट अलग हुई है तो यहाँ पे अपादान कारक होगा, ऑप्शन ए सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 27, कुर्सी पर मास्टर जी बैठे हैं। इस वाक्य में कुर्सी शब्द किस कारक में है? ए करण कारक, बी संप्रदान कारक, सी संबंध कारक और डी अधिकरण कारक। ये यूपी-SSC सम्मिलित अवर अधीनस्थ सेवा में पूछा गया प्रश्न है। इसमें कुर्सी पर जो है वो किस में आता है? में पर अधिकरण कारक में आता है, तो यहाँ पर हमारा ऑप्शन डी सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 28, मेरे घर से आपका घर 5 किलोमीटर दूर है। इस वाक्य में घर से में कौन सा कारक है? ऑप्शन है ए कर्म कारक, बी करण, सी संबंध और डी अपादान। ये पीजीटी परीक्षा में पूछा गया प्रश्न है। तो मेरे घर से आपका घर कितनी दूर है? तो जो दूरी है उसमें कितना एक दूसरे से अलग है ये पूछा जा रहा है यहाँ पे। तो कौन सा कारक होगा? अपादान कारक होगा, अपादान से अलग होने से संबंधित है, तो ऑप्शन डी यहाँ सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 29, राजा सेवक को कंबल देता है। वाक्य में रेखांकित पद में कौन सा कारक है? ऑप्शन ए कर्म कारक, बी संबंध कारक, सी संप्रदान कारक और डी कर्ता कारक। ये राजस्व लेखपाल परीक्षा में पूछा गया प्रश्न है। यहाँ पर को जो है राजा द्वारा जो है वो सेवक के लिए कार्य किया जा रहा है, और जब जो है वाक्य में कर्ता किसी के लिए कुछ कार्य करता है तो वहाँ पे संप्रदान कारक होता है, तो यहाँ पर ऑप्शन सी होगा संप्रदान कारक। क्वेश्चन नंबर 30, वह मुझसे अलग रहता है। रेखांकित शब्द के आधार पर बताइए कि यहाँ कौन सा कारक है। ए संप्रदान कारक, बी अपादान, सी करण और डी अधिकरण। ये यूपी-SSC में पूछा गया प्रश्न है। तो मुझसे में जो है वो कौन सा कारक होगा? यहाँ पे अपादान कारक होगा, क्योंकि वो मुझसे जो है यहाँ दो चीज़ों में अलगाव दिखा रहा है, तो अपादान कारक होगा, ऑप्शन बी। क्वेश्चन नंबर 31, चूहा बिल से बाहर निकला में कौन सा कारक है? ए संप्रदान कारक, बी अपादान कारक, सी करण कारक और डी संबंध कारक। चूहा जो है वो बिल से अलग होने की बात हो रही है, तो यहाँ पे कौन सा कारक होगा? अपादान कारक होगा, तो ऑप्शन बी हमारा सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 32, हरि मोहन अपनी बहन को पुस्तक देता है। वाक्य में रेखांकित पद में कारक है ए कर्म, बी संप्रदान, सी संबंध और डी अधिकरण। ये उत्तर प्रदेश पुलिस कांस्टेबल में पूछा गया प्रश्न है। हरि मोहन जो है वो किसी को पुस्तक दे रहा है। जब कर्ता द्वारा संज्ञा के लिए कोई कार्य किया जाता है तो या उसे कुछ दिया जाता है तो वहाँ पे संप्रदान कारक होता है, तो ऑप्शन बी यहाँ पर हमारा सही होगा। क्वेश्चन नंबर 33, पेड़ से बंदर कूदा। वाक्य में कौन सा कारक है? ए अपादान कारक, बी कर्म कारक, सी संप्रदान कारक और डी करण कारक। पेड़ से बंदर अलग हो रहा है तो यहाँ पे कौन सा कारक होगा? अपादान कारक, तो ऑप्शन ए हमारा सही होगा। क्वेश्चन नंबर 34, घोंसले में चिड़िया है में कौन सा कारक है? ए संबंध कारक, बी अपादान कारक, सी अधिकरण कारक और डी संप्रदान कारक। में जो है में और पर जो है वो अधिकरण कारक का चिन्ह है, तो यहाँ पे क्या होगा? ऑप्शन सी सही हो जाएगा। घोंसले में चिड़िया तो अधिकरण कारक होगा, ऑप्शन सी। क्वेश्चन नंबर 35, माता पिता अपने बच्चों के लिए कड़ी मेहनत करते हैं। रेखांकित शब्द का क्या अर्थ है? ए विशेषण, बी परसर्ग, सी सर्वनाम और डी संज्ञा। यहाँ पर क्या है? के लिए जो क्या है वो क्या है? ये प्रश्न यूपी-SSC में पूछा गया है।
के लिए जो है वो परसर्ग है, तो ऑप्शन बी हमारा सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 36 है, निम्नलिखित वाक्यों में से अपादान परसर्ग से युक्त वाक्य है। ए, हम कान से सुनते हैं। बी, मोहन से उठा नहीं जाता। सी, राम ने अपने पुत्र से नाता तोड़ लिया। डी, रावण राम के बाण से मारा गया। ये जीआईसी प्रवक्ता परीक्षा में पूछा गया प्रश्न है। तो यहाँ पर जो अपादान जो होता है कारक, उसमें क्या होता है, अलग होने का भाव आता है। तो इसमें किस वाक्य में अलग होने का भाव है, राम ने अपने पुत्र से नाता तोड़ लिया। तो ऑप्शन सी जो है वो क्या है, अपादान अपसर्ग से युक्त वाक्य है। क्वेश्चन नंबर 37, मुख्य अतिथि के सम्मान में यह आयोजन किया गया है। इस वाक्य में रेखांकित शब्द में कारक बताइए। ए, अधिकरण। बी, कर्ता। सी, कर्म और डी, संप्रदान। ये यूपी SSSC में पूछा गया प्रश्न है। तो मुख्य अतिथि के सम्मान में और पर जो है वो किसका उदाहरण होता है, अधिकरण कारक का होता है। तो हमारा आंसर क्या होगा, ऑप्शन ए सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 38, पेड़ से पत्ते गिरते हैं में कारक है। ए, कर्ता कारक। बी, अपादान कारक। सी, करण कारक और डी, संबंध कारक। कौन सा कारक होगा, इसमें अपादान कारक होगा। तो ऑप्शन बी हमारा सही हो जाएगा। पेड़ से पत्ते अलग हो रहे हैं, इसलिए यहाँ अपादान कारक होगा। क्वेश्चन नंबर 39, अधिकरण कारक के चिन्ह हैं। ऑप्शन ए, का, की, के। बी, से और सी, को, के लिए और डी, में पर। ये बिहार पुलिस कांस्टेबल परीक्षा में पूछा गया प्रश्न है। इसमें कौन से कारक में है अधिकरण कारक का चिन्ह, में और पर है। तो ऑप्शन डी हमारा सही होगा। क्वेश्चन नंबर 40, ठीक समय पर आ जाना में कौन सा कारक है। ए, कर्म कारक। बी, करण कारक। सी, संप्रदान कारक और डी, अधिकरण कारक। ये यूपी SSSC ग्राम विकास में पूछा गया प्रश्न है। ठीक समय पर पर किस कारक का परसर्ग है, तो ये जो है अधिकरण कारक का परसर्ग क्या होता है, में और पर। तो हमारा आंसर क्या होगा, ऑप्शन डी सही होगा। अगर आपको मेरी ये वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ लाइक और सब्सक्राइब करें। थैंक यू।